नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बसंत पंचमी का पर्व है। भगवती शारदा के पूजन करने का आज विशेष पर्व है। आज के इस पर्व को बसंत पंचमी और बागेश्वरी जयंती के नाम से जाना जाता है। तो आज की सारी जानकारी इस अंक में आपको मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 फरवरी सन 2025 दिन रविवार, संवत 2081, माघ मास शुक्ल पक्ष तिथि बसंत पंचमी है। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवती शारदा समस्त भक्तों का कल्याण करें, सभी को ज्ञान प्रदान करें। धन बल, मनोबल, ज्ञान का बल सर्वोपरि है। धन बल भी बहुत बड़ा माना जाता है, लेकिन सर्वोपरि जो धन होता है वो ज्ञान का बल होता है। ज्ञानवान व्यक्ति की बात ही और होती है और ज्ञान के दीप प्रज्वलित भगवती सरस्वती, भगवती शारदा की साधना से ही हो सकता है। महाकवि कालिदास हों, महर्षि वेद व्यास हों, सभी ने समय समय पर भगवती शारदा की अनुकंपा प्राप्त की है। समय समय पर उनकी विशिष्ट प्रकार की चमत्कारिक अलौकिक साधनाएं की हैं। तो देखिएगा, इस पर्व में विशेष प्रकार से हम भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए धूप दीप देकर के पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें। जिन्हें पंचोपचार या षोडशोपचार आता, नहीं तो साधारण तरीके से धूप दीप फल फूल आदि भगवती को चढ़ा करके उनको हम प्रणाम कर लें। प्रणाम करने के उपरांत हमने 2 मंत्र आपको बताए थे भगवती सरस्वती के। वो दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की हम 3 माला जप सकते हैं, 5 माला जप सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था सरस्वती स्तोत्र या भगवती सरस्वती के 12 नाम, उन 12 नामों को भी जपा जा सकता है। इस सब को देखने के लिए हमने विशेषांक बनाया है बसंत पंचमी विशेषांक के नाम से। उसमें सरस्वती माँ भगवती के दोनों मंत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। कल परसों का एपिसोड है, उसको देख लीजिएगा। और उसमें आपको भगवती के 12 नाम भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आप ये दोनों मंत्र पढ़ें, भगवती के 12 नाम पढ़ें। और आज के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। आज के दिन विवाह, शादी, कोई नया काम करना, नया कोई उत्सव करना, बच्चों की विद्या आरंभ करना, अक्षरा आरंभ करना या नींव निर्माण करना, भवन का निर्माण करना, प्रारंभ करना, मतलब उसका शुरू से। और आज के दिन विवाह, शादी, सभी प्रकार के शुभ मंगल कार्य आज के दिन करने से श्रेष्ठतम स्थिति को प्राप्त होते हैं। जब कभी भी आपको लगे कि आसपास कोई ऐसा शुभ समय आपको नहीं मिल रहा है कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, विवाह, शादी, वर्षगांठ, कुछ भी हो, तो आप बसंत पंचमी में हमेशा के लिए कर सकते हैं। जब भी बसंत पंचमी आए, हमें पता ही है आपको कि भाई इस महीने में आ रही है और आसपास आपका वो वर्क है, तो बसंत पंचमी के दिन करना अति श्रेष्ठ रहता है। जैसे भगवती गंगा मन को पवित्र बनाती हैं, मन के मैल को धोती हैं, वैसे ही भगवती सरस्वती मन के मैल को धोती हैं, अंधकार को मिटा करके प्रकाश के दीप को प्रज्वलित कर देती हैं। तो आज से भगवती देवी सरस्वती की साधना जो साधक करता है, उसे नाना भांति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवती सरस्वती के ऐसे ऐसे गुह्य गुप्त स्तोत्र हैं कि उन्हें पढ़ने से, भाव से पढ़ने से पक्षियों की, पंछियों की आवाज़ें तक व्यक्ति को समझ में आने लगती है। ज्ञान है ना, ज्ञान की देवी हैं। हमने आपको बताया था अपामार्ग, अपामार्ग में भी भगवती सरस्वती का वास होता है। अपामार्ग की जड़ों को विशेष प्रकार के पूजनीय बना करके उनके बाजू पर बांधने के लिए कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। और साथ ही में ही इस अपामार्ग की डंठल, यानी कि उसकी जो टहनी होती है या उसके नीचे का जो मूल होता है, उससे मंजन करना है ना, उससे आप जो दातुन करते हैं,
दातून करना बड़े से बड़े पायरिया रोग को दूर करता है और साथ में भगवती सरस्वती का जिह्वा पर उस व्यक्ति के वास हो जाता है। ऐसी उसमें क्षमता होती है उस पौधे के अंदर, ऐसी भगवती सरस्वती की कृपा उसके ऊपर होती है। दूसरी बात, आपको लगता है कि आपके बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शैतानी ज़्यादा करते हैं, कहना नहीं मानते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसी बात है मैं बहुत अच्छे से 4 व्यक्तियों के बीच में नहीं रख पाता हूँ, नहीं कह पाता हूँ, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनी नहीं जाती है, मेरी बात में अट्रैक्शन नहीं है, मेरी बातों में दम नहीं है, तो उस स्थिति में भी भगवती सरस्वती के अनेकों स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपको मिल जाएंगे। तो वो भगवती के स्तोत्र में से किसी भी एक स्तोत्र को पढ़ सकते हैं। एक होता है विश्व विजय स्तोत्र, उसमें अंग अंग में भगवती सरस्वती के निवास का स्थान किया जाता है, भाव किए जाते हैं। तो विश्व विजय जो कवच या स्तोत्र होता बहुत अच्छा माना जाता। आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये भी मिल जाएगा। एक भगवती का ही स्तोत्र है जो महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित है, बहुत अच्छा स्तोत्र है, ज्ञान को प्रकाशित करता है वो स्तोत्र, अज्ञान को मिटाता है वो स्तोत्र, उसे आप पढ़ सकते हैं। बच्चों के लिए आज से रवि रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंकयुतम मुनिवंद्र गणेन्द्र समान युतम तब नौमी सरस्वती पादयुगम। ये वंदना आज से बच्चे गाना प्रारंभ करें। एक वर्ष पर्यंत जगदम्बा के सामने करने से ज्ञान के दीप प्रज्वलित होते हैं, यानी कि उनकी मेधा शक्ति का विकास होता है। उसी के साथ साथ जो व्यक्ति भूल जाते हैं, बहुत व्यक्ति किसी को मूर्ख कह करके पुकारते हैं, जड़ बुद्धि कह करके पुकारते हैं, ये जड़त्व योग में जो जातक पैदा होते हैं उनके लिए केवल एम 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 इस बीजात्मक मंत्र को जपना ही अपने आप में सोने में सुहागा होगा। या ओम ऐम वान्य स्वाहा, क्या ओम ऐम वान्य स्वाहा। जो बच्चे तोतला करके बोलते हैं, रुक रुक करके बोलते हैं, जिह्वा नहीं उठ पाती है, तो आप दक्षिणावर्ती जो शंख होता है दक्षिणामुखी, उस शंख में जल भर लें और उस जल को रात भर भरा रहने दें। बाद में किसी कटोरी में निकाल करके यही मंत्र ओम एम वान्य स्वाहा उस जल के ऊपर दम करें, पढ़ें। एक माला या जितना भी आपके समय पास समय है, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट उस बच्चे को पीने के लिए दिया जाए। उसकी विकसित होती हैं इंद्रियां, विकसित होती हैं, जो उसको समझने की चीज़ें सिखाने वाली बातें होती हैं वो उसकी विकसित होती हैं, और उस बच्चे का बुद्धि के अच्छे से उस बच्चे की बुद्धि का विकास होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं, आप हमारा विशेषांक जरूर देखिएगा, उसमें हमने भगवती के 12 नाम बताए हैं, सुन लीजिएगा। और आज से उन नामों को अपनी दैनिक पूजन में भी आप प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। 6-7 महीने करिए, आपको अपने आप में कुछ महसूस होगा कि आपकी वाणी में कितना निखार आ रहा है, आपकी भाषा कितनी सुंदर होती जा रही है, और आपकी वाणी किसी दूसरे के मन को मोहने वाली बन जाएगी, मन मोहक वाणी आपकी हो जाएगी, है ना। वाणी का बहुत बड़ा मोल होता है भैया। कोयल की वाणी और काग की वाणी दोनों पंछी हैं, लेकिन कोयल की वाणी का मधुर स्वर है, काग की वाणी कैसी होती है आप सब जानते हैं। तो वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम सर्वप्रथम किसी से बात करते हैं तो सबसे पहला प्रभाव हमारे शब्दों का, हमारी बातों का, हमारी भाषा शैली का उस व्यक्ति के ऊपर आता है। हमारी जेब में क्या है वो सेकेंडली बात होती है। इसलिए सरस्वती की साधना आप लोग जरूर किया करें। आपसे कोई भी मंत्र बने उसे अपनी दैनिक साधना में जोड़ लीजिए, या जैसे भगवती के हमने आपको बताए हैं 12 नाम हैं, तो ये बहुत अच्छे होते हैं भगवती के 12 नाम। इन्हें पढ़ने से बहुत अनेकों कामनाएं भी पूर्ण होती हैं, बुद्धि का विकास होता है। और इसी के साथ साथ जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं पढ़ाई लिखाई में, सरस्वती चूर्ण आता है, नाम ही सरस्वती चूर्ण है, ये किसी अच्छे पंसारी के यहाँ आपको मिल सकता है। तो सरस्वती चूर्ण की आधा चम्मच से भी मात्रा थोड़ी कम दूध के साथ बच्चों को प्रातःकाल दी जाए, बहुत अच्छी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, मेमो अच्छी हो जाती है, वो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो जाते हैं। आज पीले रंग का प्रसाद बांटना, पीले रंग के फूल भगवती को चढ़ाना, पीले श्वेत रंग के फूल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। गौ माता को जो भी आप उनकी सेवा कर सकें जरूर करें। पक्षियों की, पशुओं की सेवा जितनी आपसे हो सकती है ऐसे शुभ पर्व के ऊपर आप लोग जरूर किया करें। और चलते फिरते उठते बैठते अयम 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 इस बीजाक्षर मंत्र को जपते रहें।
भगवती के अनेकों स्वरूप हैं। दुर्गा सप्तशती में भगवती ने स्वयं कहा है कि 3 स्वरूप भगवती के हुए हैं, उसमें सरस्वती, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। अयम बीज सरस्वती को सूचित करता है, द्योतक है। ह्रीम बीज माया बीज है और महालक्ष्मी का द्योतक है। क्लीम बीज शक्ति का द्योतक है और महाकाली को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए अयम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये निवारण मंत्र बहुत पावरफुल बन जाता है कि उसमें 3 देवियां वास करती हैं। दुर्गा सप्तशती में आप कई बार नहीं पूरी पढ़ पाते हैं तो केवल निवारण मंत्र आप पढ़ लिया करें, इससे भी आपकी अनेकों प्रकार की कामना सिद्धि होती है। और अब तो वो ज़माने नहीं रहे। हमारे समय में बसंत पंचमी के दिन बड़ी पतंगे उड़ा करती थी और बहुत ही सब लोग छतों पर हुआ करते थे। पूजन पाठ करने के उपरांत पहले पूजा हुआ करती थी, उसके बाद पूजन करने के बाद सब लोग छतों पर जाते थे, एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, प्रेम भाव रहता था और खूब आमोद प्रमोद वाला समय हुआ करता था। अब तो साहब कहाँ वो छतें, कहाँ वो पतंगे, कहाँ वो पड़ोसी, अब तो सब कुछ गायब हो गया है। बस अब तो बच्चे भले ही अपनी खुशियाँ छोटी मोटी मना लें तो बात अलग है, लेकिन पहले बड़े लोग भी बाकायदा बसंत पंचमी के दिन बहुत अच्छे से इस चीज़ को किया करते थे। आज बहुत सारे तीज त्यौहार हमारे लकीर के फ़कीर बने हुए हैं, विधि न विधान और मनोरंजन प्रधान। बस मनोरंजन चाहिए अब तो हर चीज़ में, चाहे वो कैसा भी आपका उत्सव हो, कैसा भी पर्व हो, बस मनोरंजन प्रधान अब हर चीज़ में आदमी को मनोरंजन दिखता। तो बेटे आज का बड़ा प्यारा दिन है। आज से आप अपने बच्चों को चाहे 5 मिनट के लिए सरस्वती मंत्र पढ़वाइए, लेकिन पढ़वाइएगा जरूर। आइए समय हो चला है जगत जननी जगदम्बा भगवती सरस्वती के ही स्वरूप माँ जगत जननी से जुड़ने का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुसुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें। भगवती सरस्वती, भगवती महाकाली, भगवती महालक्ष्मी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। 2 मंत्र हमने विशेषांक में भी लिखवाए थे, आपको वो दोनों मंत्र हम पुनः बता देते हैं। आप ध्यान से दोनों मंत्रों को लिख लीजिए। लिखें ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र लिखें ऐं वाग वादनी वद वद स्वाहा। ऐं वाग वादनी वद वद स्वाहा। तो ये 2 मंत्र हैं। इन दोनों मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र की 3 माला आज से करना प्रारंभ कर दीजिएगा। साल 6 महीने मन लगा करके करिएगा, बड़ा अच्छा आपको लाभ दिखेगा।
बच्चों से तो जरूर कराइएगा आप, चाहे 5 मिनट कराएं, माला ज़रूरत नहीं है वो बच्चे माला करें, चाहे आप 2 मिनट बच्चों से कराएं, कोई सा भी एक मंत्र बहुत अच्छा आपको बच्चों को लाभ दिलेगा। और अपनी दैनिक साधना में भगवती के जो द्वादश नाम है ना सरस्वती के, वो आपको जोड़ लेने चाहिए। द्वादश नाम कौन से होते हैं, वैसे हमने पूरा उसमें नाम बताए हैं, आइए 1-2 नाम आपको पढ़ के हम सुना देते हैं। प्रथमम भारती नाम, द्वितीयम च सरस्वती, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थमम हंसवाहिनी, पंचमम जगति ख्याता, षष्ठम वागीश्वरी तथा सप्तमम कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमम ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च दशमम वरदायिनी, एकादशम चंद्रकांतिर, द्वादशाम भुवनेश्वरी। द्वादशतानि नामानि त्रिसंध्यम य पठेन नरः, जिह्वाग्रे वस्ते नित्यम ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती। जिह्वाग्रे, मेरे जीव के अग्रभाग पर हे भगवती सरस्वती आप प्रतिष्ठित हो जाइए। और कहते हैं ना कि इस व्यक्ति की कोई बात गलत नहीं जाती, जिह्वा पर मानो सरस्वती विद्यमान हो, वाणी में मानो सरस्वती विद्यमान हो। तो वास्तविकता है लाखों करोड़ों धनवान घूम रहे हैं, कितने भी धनवान इस संसार से चले जाएं, कुछ समय की बात रहती है, लेकिन एक ज्ञानवान जब संसार से जाता है तो पूरे संसार को रुला जाता है। पूरे संसार में ये बात आ जाती है भाई बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे। तो कहने का मतलब कि ज्ञानवान के लिए धन की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान सर्वोपरि है। आपके पास शरीर का बल बहुत शानदार है, आप बहुत तगड़े दिखते हैं, बहुत हैंडसम दिखते हैं, आपके पास धन भी बहुत है, धन बल की भी कमी नहीं है, शरीर बल की भी कमी नहीं है, लेकिन भैया बुद्धि बल ना हो, ज्ञान बल ना हो तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। धन नष्ट कर देंगे फिजूल की बातों में, और जो शरीर से कार्य लेना चाहिए कि तकड़ा शरीर होने के बाद भी मन में वो बात नहीं रहेगी, मूर्खता रहेगी। तो कहने का भाव कि ज्ञान का जो बल है, बुद्धि का जो बल है, विद्या का जो बल है, वो वास्तव में अद्भुत होता है। तो सरस्वती साधना इसलिए बहुत ही अलौकिक मानी गई है, चमत्कारिक मानी गई है। भगवती सरस्वती के नील स्तोत्र हैं, नील तंत्र में, नील वांग्मय में नाना भांति की भगवती सरस्वती की साधनाएं दी गई हैं। चेटक सरस्वती हैं, यक्षिणी सरस्वतियों के रूप में अनेकों छोटी छोटी साधनाएं हैं, लघु साधनाएं हैं, और वास्तव में बहुत ही गजब की साधनाएं हैं। वाग को जगाने वाली हैं, बागेश्वरी कहलाती हैं भगवती सरस्वती। इसलिए बेटे आज का दिन बहुत प्यारा दिन है। मस्तक के ऊपर सुंदर सा तिलक लगाना, बच्चों की पुस्तकों के ऊपर हल्दी से सातिया स्वास्तिक बनाना, अपने घर में भी यदा कदा स्वास्तिक हल्दी से बनाना, सरस्वती का ध्यान करके अपने बक्सा, लॉकर, पिटारी, बच्चों की जहाँ पुस्तकें रखते हैं वहाँ रैक में बच्चों की किसी ऐसा पुस्तक जो बच्चों को हार्ड लगती है वहाँ हल्दी से स्वास्तिक बना दें, या अयम लिख दें, अयम बीज लिख दें, जो हमने पढ़ा है अयम बीज लिख दें तो अति सोने पर सुहागा अति उत्तम माना जाएगा। और आज के दिन चलते फिरते उठते बैठते ऐजप जप के रूप में अयम 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 या ओम अयम वान्य स्वाहा, या जो हमने दूसरा मंत्र सरस्वती माता का आपको वदवद वाग्वादिनी वाला बताया, वो कोई भी मंत्र आप जपते रहें। भगवती के ये आपको हमने 12 नाम बताए हैं, द्वादश नामावली। इन नामों को जब याद हो जाए तो कभी भी आप अष्टमी के दिन या चतुर्दशी के दिन आप भगवती सरस्वती शारदा का ध्यान करके, या जैसे बसंत पंचमी है, चलते फिरते उन नामों को जपते रहेंगे, गजब का आपको लाभ मिलेगा। भगवती के नाम हैं ही ऐसे। भगवती दुर्गा के 32 नाम हमने आपको बताए कि उनका कितना चमत्कार होता है। भगवती के 108 नामों का चमत्कार होता है, सहस्र नामों का चमत्कार होता है। उन्हीं में से चाहे सूर्य के 12 नाम हो, भगवती सरस्वती के 12 नाम हो, वास्तव में ये चमत्कार से भरे हुए होते हैं। तो साधकों, जितना आपको आज बताया गया उसमें से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करना, और अधिक विशेष के लिए आप हमारा बसंत पंचमी विशेषांक ज़रूर देख लेना। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं।
आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।